एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर एंड्रॉयड ओरियो 8.0 के साथ ही API लेवल 26 के साथ ही एंड्रॉयड की तरफ से बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स लगा दी गई हैं। हमारी कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जो एग्जीक्यूशन करती है या बैकग्राउंड के ऊपर जितनी भी सर्विसेज एग्जीक्यूट करती है या बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह मैसेजेस को रिसीव करती है, उस सारी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के ऊपर एंड्रॉयड ओरियो 8.0 के साथ ही स्टार्ट होने वाली जितनी भी एप्लीकेशन हैं उन सब के ऊपर बैकग्राउंड के हवाले से कुछ लिमिटेशन लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हमारे पास सर्विसेज थी, जो लेगेसी सर्विसेज थी, वो आप किसी हद तक ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास डेप्रिकेट हो चुकी हुई हैं। लेकिन एज एन एंड्रॉयड डेवलपर वो सारी प्रॉब्लम्स या यूजर रिक्वायरमेंट्स जो हम पिछले जो API लेवल्स में कंप्लीट करते थे वो हम एंड्रॉयड 8.0 या इसके ऊपर वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं इनके ऊपर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी होगी ये वीडियो। डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स हैं, वो क्यों हैं, उनको हम किस तरीके से टैकल करना है। एंड्रॉयड 8.0 से पहले हमारे पास बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन क्या थी, बाद में हमारे पास क्या है, और किस तरीके से इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से सिनेरियोज हैं, कौन कौन से हमारे पास सोल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर देखा था, पिछली प्लेलिस्ट के अंदर जो थी हमारे पास थ्रेड्स और सर्विसेज, हमने देखा कौन कौन से मेनली थ्रेडिंग और सर्विसेज के हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और हमने बेसिकली कंकरेंट प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ डिटेल के अंदर मैंने अपनी तरफ से फुल किया था कि हम जो है वो उसको कवर करें। लेकिन मैंने वो जितने भी हमने सोल्यूशंस देखे थे थ्रेडिंग को छोड़ के, जो हमारे पास सर्विसेज थी वो बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड 25 API लेवल तक थी। एंड्रॉयड ओरियो 8.0 या अगर एंड्रॉयड 26 API लेवल को हम वही सर्विसेज उसके ऊपर वो सर्विसेज हम रन करेंगे। अभी मैं आप लोगों को डेमो भी दिखाता हूँ उस चीज़ का। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास वो सर्विस जब क्रैश होकर रीस्केड्यूल होती है एंड्रॉयड API लेवल 25 या इससे पीछे वाली वेरिएंट्स के ऊपर, तो एंड्रॉयड ओरियो 8.0 के ऊपर वो सर्विस हमारी रीस्केड्यूल नहीं होती। और अभी मैं इसका आप लोगों को एक डेमो भी दिखाता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास म्यूजिक प्लेयर सर्विस है। ये पूरा प्रोजेक्ट हमने म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन जब वो डेवलप की थी इकट्ठे ही अपने थ्रेडिंग और सर्विसेज वाले कोर्स के अंदर। तो इसको अगर मैं रन करूँ, हम जितने भी हमने डेवलपमेंट की थी उन सारी वीडियोस में हमने बेसिकली API लेवल 21 एमुलेटर यूज़ किया था इसे या इससे नीचे वाले। लेकिन अगर मैं 27 के यूज़ करूँ जो कि बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर आ जाता है, तो इसके ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ये एप्लीकेशन बिहेव करती है। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इस डेमो के लिए मैं जो सर्विस एग्जीक्यूट करूँगा या रन करूँगा बेसिकली मेरे पास इंटेंट सर्विस होगी, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्टेड सर्विस है और स्टार्टेड सर्विस की ड्राइव फॉर्म है, तो हम उनका डेमो देख सकते हैं दोनों का। और यहाँ पे मेरे पास मेन सर्विस जो है इसके अंदर मैं रन कोड के ऊपर सेम है जो हमने पहले काम किया हुआ था वही कर रहा हूँ। मैं लॉकेट को भी ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास मेरा टैग ऑलरेडी सेट है। अब नॉर्मली हमारे पास क्या बिहेवियर होता है एंड्रॉयड 25 API या इससे पीछे वाली वेरिएंट्स के अंदर कि हम जैसे ही सर्विस को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, और सर्विस की एग्जीक्यूशन के दौरान एंड होने से पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास सर्विस क्रैश हो जाती है और जो भी टाइम हमें मिलता है इसके बाद हमारी सर्विस सक्सेसफुली दोबारा रीस्केड्यूल हो जाती है। अब एंड्रॉयड 8.0 के ऊपर, अब हम जब एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ से 8.1.0 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्विस हमारी रीस्केड्यूल हुई रीस्टार्ट के लिए आफ्टर 11 सेकंड्स। लेकिन जैसे ही दोबारा स्टार्ट हुई तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी मैनेजर की तरफ से एरर आ गया, स्टॉपिंग सर्विस ड्यू टू ऐप आइडल। हमारी ऐप है बेसिकली आइडल स्टेट के अंदर चली गई है, बैकग्राउंड के ऊपर रिमूव हो चुकी हुई है बेसिकली, तो हमारे पास हमारी सर्विस एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या लें कि एक इशू है स्टार्टिंग विद एंड्रॉयड 8.0 जिसको हमने डील करना है। तो विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जब भी हमारी कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर रन होती है तो वो बेसिकली सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज लेती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे पास रैम है। बैटरी मैंने कुछ इसलिए बताया आप लोगों को, इसको भी हमने एज अ डेवलपर जो है वो अपने माइंड में रखना होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रैम है। अब अगर मल्टीपल एंड्रॉयड ऐप्स एक ही टाइम के ऊपर एंड्रॉयड ऐप्स और सर्विसेज रन होंगी साइमल्टेनियसली, मतलब जो यूज़र हमारा वो कोई गेम खेल रहा है, साथ ही वो कोई ब्राउजिंग वगैरह कर रहा है वेब के ऊपर, साथ ही बैकग्राउंड के ऊपर कोई म्यूजिक सुन रहा है, तो सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जो है वो आएगा। इसके अलावा जो है वो साथ साथ हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर अगर एडिशनल कोई ऐप्स या सर्विसेज बैकग्राउंड के ऊपर रन होती रहेंगी तो सिस्टम के ऊपर मजीद लोड आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रॉट फ्रेम आना शुरू हो जाएंगे स्टार्ट के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे पास ANRs एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर या हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाएगी। कुछ एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड के ऊपर रिमूव होना शुरू हो जाएंगी सिस्टम की तरफ से, तो हमारे पास पूर यूजर एक्सपीरियंस आएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे म्यूजिक एप्लीकेशन जो हमारी वो शट डाउन हो जाएगी। तो इन चांसेस को जो है वो रिमूव करने के लिए या क्या लेंगे इन चांसेस को कम करने के लिए एंड्रॉयड 8.0 से बेसिकली एंड्रॉयड 8.0 ने कुछ लिमिटेशन लगा दी हैं कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती।
यानी कि जब भी हमारा जो यूज़र होगा वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा अपनी हमारी एप्लीकेशंस के साथ, सर्विसेज के साथ, तो हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर क्या कर सकती हैं क्या नहीं, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स के ऊपर अगर हम आएँ तो हमारे पास बेसिकली ऐप्स जो हैं वो दो तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हैं। पहले नंबर पे जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा बैकग्राउंड सर्विस लिमिटेशन है, बैकग्राउंड के ऊपर जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर लिमिटेशन और ब्रॉडकास्ट लिमिटेशंस हैं। ब्रॉडकास्ट की लिमिटेशंस को भी अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे, सेपरेट कोर्स होगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का, उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। और नीचे आपने देखा हुआ इन मोस्ट केसेस हिंट भी दिया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, एप्स कैन वर्क अराउंड दीज लिमिटेशन बाय यूजिंग जॉब स्केड्यूलर, जॉब्स डिस्कस्ड इन लेटर वीडियोस। तो जॉब स्केड्यूलर एपीआई को हम यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट एक वीडियो से, दो वीडियो से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आई थिंक सो डायरेक्ट हम जॉब स्केड्यूलर एपीआई को ही स्टार्ट करेंगे। आप जॉब्स को यूज़ करते हुए लिमिटेशंस को बाईपास कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड सर्विस लिमिटेशंस कौन सी है हमारे पास। तो सर्विस के साथ बैकग्राउंड के ऊपर हमारी लिमिटेशंस ये हैं कि व्हाइल एन ऐप इज आइडल, जो जब हमारी एप्लीकेशन कोई आइडल स्टेट के अंदर है, यानी कि वो यूज़र बैकग्राउंड के ऊपर है, यूज़र डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, देयर आर लिमिट्स टू इट्स यूज़ ऑफ बैकग्राउंड सर्विसेज। तो अगर वो बैकग्राउंड के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज एग्जीक्यूट कर सकती हैं, यूज़ कर सकती है, इसके ऊपर एक लिमिट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डज नॉट अप्लाई टू फॉरग्राउंड सर्विसेज, ये फॉरग्राउंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। विच आर मोर नोटिसेबल टू द यूज़र, जो कि बेसिकली हमारे पास जो यूज़र होता है उसके लिए उसको नोटिसेबल होती हैं, उसको नजर आ रही होती हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉडकास्ट की लिमिटेशंस हैं। इसको थोड़ा ब्रॉडकास्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, सिस्टम डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज़ करता है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क विद इन एप्लीकेशन, क्रॉस एप्लीकेशंस जो है अब इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, विद लिमिटेड एक्सेप्शंस एप्स कैन नॉट यूज़ देयर मैनिफेस्ट टू रजिस्टर फॉर इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट। इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट ये होते हैं बेसिकली, मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी। सपोज करें आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपने मॉनिटर करना है कि कब आपके यूज़र की डिवाइस से जो है वो बेसिकली कनेक्ट हुई है इंटरनेट से और कब डिस्कनेक्ट हुई है। चार्जर के साथ हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है, या वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, या यूज़र अपनी एप्लीकेशन को डिवाइस को लॉक करता है, स्क्रीन लॉक करता है या स्क्रीन अनलॉक करता है। तो हर इस तरह के इवेंट के ऊपर सिस्टम एक इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो कह लें कि सेंड करता है थ्रू आउट दी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो जितनी भी एप्लीकेशन ने बेसिकली अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर किया होता है कि मैंने इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रिसीव करना है, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑटोमेटिकली उनको रिसीव हो जाता था। लेकिन अभी जो है ये चीज़ हम जो है वो नहीं कर सकते, रन टाइम के ऊपर ये हो सकता है। रजिस्टर आप देख सकते हैं, रजिस्टर फॉर दिस ब्रॉडकास्ट एट रन टाइम एंड दे कैन यूज द मैनिफेस्ट टू रजिस्टर फॉर एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट टारगेट स्पेसिफिकली ऐड दे रहा है। तो आप ये है कि अगर आप इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कि 10, 15, 20 जो है वो आप दे दें, जस्ट लाइक रन टाइम परमिशन, आप रन टाइम के ऊपर इनको रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट के अंदर उनको जो है वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्पेशल आपकी एप्लीकेशन की तरफ टारगेट किए गए हैं। और ये मोस्टली उस वक्त होता है जब दो एप्लीकेशन हमारे पास एक ही डेवलपर या एक ही टीम डेवलप करती है, तो वो एक दूसरे की एप्लीकेशन को डेटा शेयर वगैरह करने के लिए इनको यूज़ करती हैं। तो मजीद आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने दिया है। बाय डिफॉल्ट दीज रिस्ट्रिक्शंस ओनली अप्लाई टू एप्स दैट टारगेट एंड्रॉयड 8.0। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ उन एप्लीकेशंस के ऊपर हैं जो एंड्रॉयड 8.0 को टारगेट करती हैं, API लेवल 26 या इससे ऊपर वाले API लेवल्स को। लेकिन हमारे पास ये है कि यूजर कैन एनेबल मोस्ट ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस फॉर एनी ऐप फ्रॉम द सेटिंग स्क्रीन। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि यूजर्स कैन एनेबल मोस्ट ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस फॉर एनी ऐप फ्रॉम द सेटिंग स्क्रीन इवन इफ द ऐप टारगेट्स एन API लेवल लोअर देन 26। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़र को फैसिलिटी, यूज़र को कंट्रोल दिया गया API लेवल 26 से नीचे भी। तो यूज़र अगर सर्विसेज वगैरह को देखना चाहे, रिमूव करना चाहे, तो वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये है कि ऐप्स को, जितनी भी ऐप्स उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं, सर्विसेज रनिंग इन द बैकग्राउंड कैन कंज्यूम डिवाइसेज रिसोर्सेज पोटेंशियली रिजल्टिंग इन अ वर्स यूजर सिनेरियो। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारी ज़्यादातर सर्विसेज बैकग्राउंड के ऊपर रन होंगी तो वो डिवाइस के रिसोर्स को कंज्यूम करेंगी, बैटरी लेंगी, स्पेशली रैम को यूज़ करेंगी। तो हमारे पास क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो वर्स हो जाएगा, ख़राब होगा यूज़र एक्सपीरियंस हमारे पास, और ये हम कभी नहीं चाहते। तो इस चीज़ के लिए सिस्टम जितनी भी ऐप्स उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनके दरमियान दो कैटेगरीज में उनको तकसीम करता है, फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ऐप्स। और यहाँ पे अगेन एक नोट है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ बैकग्राउंड फॉर पर्पसेज ऑफ सर्विस लिमिटेशन इज डिस्टिंक्ट फॉर द डेफिनेशन यूज्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी कोई सर्विस बैकग्राउंड के ऊपर है तो जो मेमोरी मैनेजमेंट जिस चीज़ को बैकग्राउंड के ऊपर लेती है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट जिस एप्लीकेशन को डिक्लेयर करती है कि ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन है, हमारी जो एप्लीकेशन की कैटेगरी है ये भी उसी को रेफर करती है, बल्कि इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एन ऐप माइट बी इन द बैकग्राउंड एज परटेन्स टू मेमोरी मैनेजमेंट बट इन द फॉरग्राउंड एज परटेन्स टू इट्स एबिलिटी टू लॉन्च सर्विसेज। अब यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दी गई है कि हो सकता है हमारी कोई एक एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर है हमारे पास,
जब हम मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज़र उसको देख नहीं रहा, वो बैकग्राउंड के ऊपर है, मेमोरी में तो है लेकिन सामने नहीं है, विजिबल नहीं है, तो वो हमारे पास बैकग्राउंड है। लेकिन सर्विस के लॉन्च करने के हवाले से पॉसिबल है वो फॉरग्राउंड हो, क्योंकि हम जो लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, वो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस की लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉसिबल है एक एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड के ऊपर है लेकिन सर्विस लॉन्च करने के हवाले से वो लिमिटेड नहीं है। तो फॉरग्राउंड ऐप्स हमारे पास वो होती हैं जिनके लिए ये जो कंडीशन लिखेंगे इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, इनकी कोई ना कोई एक विजिबल एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी स्टार्टेड या पास स्टेट में हो, तो फिर हमारे पास ये ऐप जो है वो फॉरग्राउंड ऐप होगी। ऐप की कोई फॉरग्राउंड सर्विस है, फॉरग्राउंड सर्विस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कोई भी सर्विस जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करती है तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉरग्राउंड होगी। या हमारे पास ये अनदर फॉरग्राउंड एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द ऐप, या कोई दूसरी जो फॉरग्राउंड एप्लीकेशन है वो कनेक्टेड है हमारी एप्लीकेशन के साथ। इसके दो तरीके हो सकते हैं, हमारे पास हमारी किसी सर्विस से वो बाइंड हो सकती है या हमारे किसी कंटेंट प्रोवाइडर को वो यूज़ कर सकती है। कंटेंट प्रोवाइडर से मुराद ये है कि हमारी एप्लीकेशन का कोई डाटा है वो हम पब्लिकली दूसरी एप्लीकेशन को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की ऐप है उसका कंटेंट प्रोवाइडर है फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो अगर वो भी यूज़ कर रहे होंगे उसको यूज़ कर रहे होंगे तो फिर भी हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारी ऐप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से बाइंड है तो वो फॉरग्राउंड होगी। इनपुट मेथड हमारे पास हो सकते हैं, इनपुट मेथड एडिटर। इनपुट मेथड एडिटर ये होता है कि आप जो है वो टेक्स्ट से कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं यूज़र से, या स्वाइप टेक्स्ट से लेते हैं, या वॉइस रिकॉग्निशन से इनपुट लेते हैं। तो अगर आप वॉइस रिकॉग्निशन से इनपुट लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ने खुद इंप्लीमेंट नहीं की होती वॉइस रिकॉग्निशन, वो बेसिकली गूगल की या किसी और थर्ड पार्टी की वॉइस रिकॉग्निशन को आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप वॉइस रिकॉग्निशन को भी यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी यूज़र जो है वो बोल रहा होगा तो वो बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्ट गूगल वॉइस रिकॉग्निशन से कर रहा होगा, आपकी एप्लीकेशन पीछे होगी, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रही है तो वो फॉरग्राउंड के ऊपर है। आप किसी वॉलपेपर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, नोटिफिकेशन लिसनर को यूज़ कर रहे हैं, वॉइस और टेक्स्ट सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपकी जो एप्लीकेशन होंगी वो फॉरग्राउंड सर्विसेज होंगी। फिर आ जाती है हमारे पास बैकग्राउंड ऐप्स। तो जितनी भी ये हमने कंडीशंस पढ़ी हैं 3 मेन 4, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है तो हमारे पास, अगर इनमें से कोई एक भी होगी तो एप्लीकेशन फॉरग्राउंड है, और अगर ये चारों गलत होंगी, फॉल्स है हमारे पास, फॉल्स मतलब जीरो है, आई मीन तो से कि हमारे पास ये चारों जो है वो हमारे पास इनमें से कोई एक स्टेट भी करेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन किसी भी एक स्टेट के अंदर नहीं है इनमें से, तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो बैकग्राउंड होगी। यहाँ पे अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल है, दीज रूल्स डोंट अफेक्ट बाउंड सर्विसेज इन एनी वे, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड सर्विस होती है वो आप देख सकते हैं, if your app defines a bound service, other components can bind to that service whether or not your app is in the foreground। क्योंकि हमारी ये बाउंड सर्विस होती है उसके हवाले से हमें बैटरी ड्रेन का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली जैसे ही जो भी बाइंडेड कंपोनेंट उसके साथ होता है वो जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली अनबाइंड होगा, तो हमारी बाउंड सर्विस भी जो है वो रिमूव हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर इतनी जो है वो हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरग्राउंड ऐप्स जो है वो क्या कर सकती हैं एंड्रॉइड ओरियो के अंदर, तो वो बेसिकली क्या कर सकती हैं, क्रिएट एंड रन बोथ फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सर्विसेज फ्रीली। जो भी फॉरग्राउंड हमारे पास ऐप्स होती हैं वो फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड दोनों सर्विसेज को रन कर सकती हैं फ्रीली। नेक्स्ट है व्हेन एन ऐप गोज इनटू द बैकग्राउंड, जब कोई भी हमारी एप्लीकेशन जो वो बैकग्राउंड के ऊपर जाती है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट हैज़ अ विंडो ऑफ सेवरल मिनट्स इन विच इट इज स्टिल अलाउड टू क्रिएट एंड यूज सर्विसेज। तो जैसे ही एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड के ऊपर जाती है तो ये नहीं कि फौरन ही उसको ब्लॉक कर दिया जाता है सर्विसेज या बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के लिए, बल्कि कुछ मिनट्स की, बल्कि काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए कह लें कि उसको एक विंडो या उसको टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसके अंदर वो डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है, यूज़ कर सकती है, उसको अलाउ होता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम फ्रेम आपने देखा एट द एंड ऑफ दैट विंडो, जैसे ही वो हमारे पास टाइम विंडो या टाइम फ्रेम खत्म होगा बैकग्राउंड के ऊपर जो एप्लीकेशन को दिया गया था, तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है द ऐप इज कंसीडर टू बी आइडल। तो एप्लीकेशन हमारी एज एन आइडियल एप्लीकेशन कंसीडर हो जाती है। जब हमारी एप्लीकेशन आइडल स्टेट के अंदर होगी तो फिर वो क्या होगी, फिर वो बैकग्राउंड एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। आपने देखा एप्स विंडो इज एंडेड एंड इट्स इन आइडल स्टेट, और उस वक्त जब हमारी एप्लीकेशन आइडल स्टेट के अंदर होगी तो वो हमारे पास बैकग्राउंड एप्लीकेशन हो जाएगी। उसके लिए क्या होगा, सिस्टम स्टॉप्स द एप्स बैकग्राउंड सर्विसेज, उस एप्लीकेशन की जितनी भी बैकग्राउंड सर्विसेज होंगी वो सारी सिस्टम स्टॉप कर देगा, जस्ट एज इफ द ऐप हैड कॉल्ड द सर्विस डॉट स्टॉप सेल्फ और स्टॉप सर्विस मेथड। तो जिस तरीके से हम सर्विस को स्टॉप करते हैं तो उसी तरीके से सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ऐप की बैकग्राउंड सर्विसेज को रिमूव कर देगा। लेकिन ये मैंने अगेन बता रहा हूँ ये फौरन नहीं होता हमारे पास, लेकिन ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जाती है तो ये नहीं कि फौरन ही सिस्टम उसको रिमूव कर देगा, बल्कि उसको कुछ टाइम देगा, टाइम फ्रेम जैसे ही वो खत्म होगा तो वो जो है उसको रिमूव कर देगा उसकी बैकग्राउंड ऐप्स को। वो टाइम फ्रेम हम डिपेंड कर सकते हैं, डिफर कर सकता है डिवाइस की क्या कंडीशन है। अगर मल्टीपल ऐप्स हैं तो वो टाइम थोड़ा होगा, अगर कुछ थोड़ी ऐप्स जो है वो रन हो रही हैं, रैम ज़्यादा, तो वो टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ वाइट लिस्ट एप्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज अ बैकग्राउंड ऐप इज प्लेस्ड ऑन अ टेम्परेरी वाइट लिस्ट फॉर सेवरल मिनट्स।
हमारे पास एक टेम्परेरी वाइट लिस्ट होती है। अगर हमारी कोई एप्लीकेशन है उस कुछ स्पेशल सिनेरियो में, तो उनके अंदर हम उस हमारी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन का। वो हमारे पास क्या है जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन वाइट लिस्ट होती है। इट कैन लॉन्च सर्विसेज विदाउट लिमिटेशन। जो भी हमारी एप्लीकेशन वाइट लिस्ट होती हैं वो विदाउट एनी लिमिटेशन बैकग्राउंड के ऊपर भी सर्विसेज को लॉन्च कर सकती हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज को रन कर सकती हैं, उनको अलाउ होता है। अब यहाँ पे यह है कि हमारी कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो वाइट लिस्ट होती हैं, तो इसके लिए भी कुछ ऑप्शन है। अगर हमारी एप्लीकेशन कोई हाई प्रायोरिटी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को हैंडल करेगी, तो जिस तरीके से हमने फायरबेस डेटाबेस देखा, सेम ही हमारे पास एक फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग ही है। तो अगर उसका कोई हाई प्रायोरिटी का मैसेज आएगा हमारे पास, वो हमारी एप्लीकेशन हैंडल करती है, तो वो वाइट लिस्ट एप्लीकेशन होगी। अगर वो कोई ब्रॉडकास्ट रिसीव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल SMS या MMS, तो वो हमारे पास एक वाइट लिस्ट एप्लीकेशन होगी। अगर वो कोई पेंडिंग इंटेंट नोटिफिकेशन से एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो हमारे पास जो है वो वाइट लिस्ट एप्लीकेशन होगी। और अगर कोई VPN सर्विस हमारे पास यूज़ कर रही है, VPN मतलब कि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस यूज़ करते हैं, तो उस वक्त वो हमारी एप्लीकेशन वाइट लिस्ट होगी। तो ये कंडीशंस हैं। अगर ये वाली चारों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होती हैं, इनमें से कोई एक भी ट्रू होती है, तो हमारी एप्लीकेशन है तो स्पेशल एप्लीकेशन डील की जाएगी इन एंड्रॉइड ओरियो, और स्पेशल एक कह लें कि वाइट लिस्ट के अंदर उसको प्लेस किया जाएगा। वाइट लिस्ट के ऊपर जाने की वजह से उसको स्पेशल टाइम फ्रेम दे दिया जाता है जिसके अंदर वो सर्विसेज को बैकग्राउंड के ऊपर क्रिएट और रन कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतनी ज़्यादा हमारे पास लिमिटेशन है बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन की, तो हम क्या करेंगे। जॉब स्केड्यूलर API इज हियर टू रेस्क्यू। जॉब स्केड्यूलर API बेसिकली ज़्यादातर काम हमारे लिए जो है वो परफॉर्म करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, आपने देखा व्हाट टू डू के अंदर हमारे पास इन मैनी केसेस योर ऐप कैन रिप्लेस बैकग्राउंड सर्विसेज विद जॉब स्केड्यूलर जॉब्स। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो भी अपनी बैकग्राउंड सर्विसेज को रिप्लेस कर सकती हैं जॉब स्केड्यूलर जॉब्स के अंदर। और आपने देखा कि टू माइग्रेट टू एंड्रॉइड 8.0 API लेवल 26 यानी कि एंड्रॉइड ऑडियो के ऊपर आने के लिए डेवलपर रिप्लेसेस द बैकग्राउंड सर्विस विद द स्केड्यूल जॉब। और स्केड्यूल जॉब जो जॉब स्केड्यूलर API के थ्रू जो हम जॉब क्रिएट करते हैं, लॉन्च करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पीरियडिकली किसी टाइम फ्रेम और किसी स्पेशल कंस्ट्रेंट के ऊपर हम जो उसको टाइम फ्रेम और कंस्ट्रेंट कंडीशन स्पेशली कंडीशंस देते हैं, उसके ऊपर वो लॉन्च होती है, अपना काम करती है और क्विट हो जाती है। ये नहीं होता कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो सिस्टम पॉसिबल है इमीडिएटली लॉन्च कर दे, पॉसिबल है इमीडिएटली लॉन्च ना करे। जैसे जो कंडीशन हमने दी होती हैं, सिस्टम देखता है कि ये बेस्ट टाइम है इस सर्विस के लिए, तो वो उसको लॉन्च करता है, सर्विस अपना काम करेगी और क्विट हो जाएगी। इसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह आगे एक दो वीडियो के अंदर। फिर हमारे पास आगे जाती हैं सर्विस की टाइप्स। ये ऑलरेडी वैसे हमने देखा हुआ है, सर्विस की मेन 3 टाइप्स होती हैं, फॉरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस और बाउंड सर्विस। फॉरग्राउंड सर्विस हमारे पास क्या करती हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं जो यूजर को नोटिसेबल होता है। बेसिकली हमने देखा हुआ है ऑडियो ऐप जो है वो बेसिकली फॉरग्राउंड के अंदर म्यूजिक प्ले कर रही होगी, इसको हमने इंप्लीमेंट करके भी देखा पिछले थ्रेडिंग एंड सर्विसेज के कोर्स के अंदर। फिर हमारे पास ये है कि फॉरग्राउंड सर्विस के लिए जो जरूरी होता है, एक कंडीशन होती है कि वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करे। और बेसिकली फॉरग्राउंड सर्विस जो हमारे पास होती है, वो अगर यूजर एप्लीकेशन इंटरेक्ट नहीं कर रहा और एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है, तो फिर भी वो हमारे पास रन होती रहती है। और हमने इसको इंप्लीमेंट करके भी देखा है, स्टार्टेड सर्विस विद नोटिफिकेशन, बाउंड सर्विस विद नोटिफिकेशन, हमने म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके देखा था। हमने देखा था अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, फिर भी हम नोटिफिकेशन से हमारा बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो प्ले होता रहता है, म्यूजिक को हम नोटिफिकेशन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है बैकग्राउंड सर्विस। बैकग्राउंड सर्विस बेसिकली कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करती है जो यूजर को डायरेक्टली यूजर नोटिस नहीं करता, यूजर को पता नहीं होता बैकग्राउंड के ऊपर वो रन हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन सर्विस से कोई स्टोरेज लेती है और उसको कंपैक्ट करती है, यानी स्टोरेज को यानी कह लें एनालाइज करती है, फालतू जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करती है, कैशेज वगैरह को, तो वो बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड सर्विस होगी। या नेटवर्क के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर आपने कोई लॉग अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, लॉग्स वगैरह, तो वो हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, अगर यहाँ पे आप API लेवल 26 या से ऊपर होंगे तो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास अप्लाइड होंगी, और हमारे पास हमारी रिकमेंड ये किया जाता है और इनकरेज ये किया जाता है कि जॉब स्केड्यूलर API को यूज़ किया जाए, और जो बेसिकली हमने पीछे बाउंड सर्विसेज और स्टार्टेड सर्विसेज को यूज़ किया है उनको बेसिकली थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है और इनकरेज किया जाता है जॉब स्केड्यूलर API यूज़ की जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाउंड सर्विसेज। तो ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है और हमने इनको इंप्लीमेंटेड भी किया हुआ है। ये हमारे डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए सेम रहती हैं। प्री ऑडियो डिवाइसेस के लिए भी हमारे पास वही, अगर API लेवल हमारा 26 से कम है और 26 एंड 26 से ज़्यादा, तो फिर भी हमारे पास वो सेम ही रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सर्विसेज को। तो पहले हम देखेंगे API लेवल 26 यानी कि प्री ओरियो जो हमारे पास डिवाइसेज होंगे 8.0 से पहले वाली डिवाइसेज हैं, उनके ऊपर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड सर्विसेज किस तरीके से हमारे पास होती हैं, ये वही सारा कुछ है जो ऑलरेडी हमने डिटेल में थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड के कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया। हमने स्टार्टेड सर्विस देखी है, बाउंड सर्विस देखी है, स्टार्टेड एंड सर्विस बाउंड सर्विस दोनों को इकट्ठे देखा है, इंटेंट सर्विस को देखा है। इसके अलावा बेसिकली हमने फॉरग्राउंड सर्विस को भी देखा है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, फॉरग्राउंड सर्विस को भी देखा हुआ हमने। और यहाँ पे यह है कि जॉब स्केड्यूलर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर API 21 और हायर।
और इसको हम बेसिकली इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अगर आपकी डिवाइस API लेवल 21 को टारगेट करती है या 21 से ऊपर वाले डिवाइसेस को, तो आप जावा स्केड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अगर आपकी डिवाइस API लेवल 23 को टारगेट करती है तो फिर आप जावा स्केड्यूल को यूज़ करें, क्योंकि 21 और 22 के अंदर जो जावा स्केड्यूलर है उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बग्स हैं। अगेन अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो API लेवल 26 से नीचे है, 25 या 25 से नीचे, यानी कि प्री ओरियो डिवाइसेज होंगे हमारे पास, एंड्रॉइड ओरियो से पहले वाले डिवाइसेज, तो उनके ऊपर हम फारग्राउंड सर्विस को भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा हो, उसके लिए सिंपल क्या सर्विस क्रिएट करते हैं और एक नोटिफिकेशन हम पोस्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे यह है कि हम बेसिकली सर्विस को स्टार्ट सर्विस से ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट में थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी तरफ से, सॉरी। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट सर्विस को यूज़ करते हैं और सर्विस के अंदर बेसिकली हमने उसको एज अ फारग्राउंड सर्विस यूज़ करना होता है, तो हम स्टार्ट फारग्राउंड को यूज़ करते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट फारग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं सर्विस लॉन्च करने के लिए, इट्स अप टू यू। ये बेसिकली स्टार्ट फारग्राउंड यूज़ करना हमारे पास एंड्रॉइड ओरियो और उसके बाद वाले डिवाइसेस के ऊपर ज़रूरी है। एंड्रॉइड ओरियो से पहले वाले डिवाइसेस के ऊपर आप स्टार्ट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं सर्विस को लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सर्विस की क्लास के अंदर इटसेल्फ सर्विस जो है वो साथ ही अपना जो स्टार्ट फारग्राउंड मेथड है उसको एग्जीक्यूट करेगी। अब चूंकि एज अ फारग्राउंड सर्विस उसको हमने एग्जीक्यूट किया होता है या रन किया होता है, तो हमारे पास स्टॉप फारग्राउंड हमें कॉल करना पड़ता है एज वेल, जो हमारे पास स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस या स्टॉप सेल्फ हमारे पास होते हैं। और इसकी भी एग्जांपल हमने देखी हुई है, स्टार्टेड सर्विस विद नोटिफिकेशन डिटेल में हमने देखा हुआ है इसको। नेक्स्ट इस वीडियो की कह लें कि मेन कोर पार्ट है कि API लेवल 26 ओरियो या इससे ऊपर वाले डिवाइसेस के अंदर हम किस तरीके से सर्विसेज को क्रिएट करेंगे। पहले नंबर पे देख लेते हैं बैकग्राउंड सर्विसेज को। तो API लेवल 26 ओरियो और इससे ऊपर वाले डिवाइसेज के ऊपर बैकग्राउंड सर्विसेज हैं वो मोस्ट केसेस में रिप्लेस कर दी गई हैं जावा स्केड्यूलर API के थ्रू। और जावा स्केड्यूलर API जो टास्क अचीव करती है या काम करती है इसको बेसिकली हम जॉब कहते हैं। इसको जावा स्केड्यूलर API को हम डिफरेंट जॉब्स देते हैं, तो वो स्पेशल टाइम के ऊपर जब भी उसको समझती है, सिस्टम देखता है कि ये एग्जैक्ट ठीक टाइम है, तो वो उसको एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन ठीक टाइम है कंस्ट्रेंट्स के हवाले से, तो वो उसको एग्जीक्यूट करती है। तो बैकग्राउंड सर्विसेज मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिप्लेस की जाती हैं, कर सकते हैं हम जावा स्केड्यूलर API के थ्रू। क्योंकि जावा स्केड्यूलर API के ऊपर सेपरेट डिस्कस तो करेंगे, ये एंड्रॉइड 5.0 के साथ स्टार्ट हुई थी और इसका यूज़ बेसिकली एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर आके बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टार्टेड सर्विस की, बाउंड सर्विस की, वो बेसिकली हमारे पास जावा स्केड्यूलर के ऊपर आ गई हैं। लेकिन बाउंड सर्विस जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन स्टिल उसको यूज़ करती हैं। आपने देखा मैनी एग्जिस्टिंग एप्स यूज स्टार्टेड एंड बाउंड सर्विसेज, तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो यूज़ करती हैं इनको। स्टार्टेड सर्विस को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं जावा स्केड्यूलर से टू सम एक्सटेंट, लेकिन बाउंड सर्विस के ऊपर हमारे पास इतनी लिमिटेशन नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाती है इंटेंट सर्विस का क्या करेंगे हम भाई। इंटेंट सर्विस को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो इंटेंट सर्विस को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक सर्विस और हमने डिटेल में देखा हुआ है कि ये बेसिकली हमारे पास स्टार्टेड सर्विस की ही ड्राइव्ड फॉर्म है। स्टार्टेड सर्विस के ऊपर हमने देखा था किस तरीके से थ्रेड क्रिएट करते हैं, हैंडलर क्रिएट करते हैं, और जितने भी इंटेंट्स आते हैं उनको वन बाय वन सेपरेट थ्रेड के ऊपर किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो सारा काम इंटेंट सर्विस बैकग्राउंड के ऊपर हमारे लिए परफॉर्म करती है। क्योंकि ये भी एक सर्विस है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास न्यू रिस्ट्रिक्शन जो है इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। और ये हमारे पास ये है कि जो जितनी भी ऐप्स जो है वो इंटेंट सर्विस के ऊपर रिलाई करती हैं वो प्रॉपरली जो है वो हमारे पास काम नहीं करती हैं एंड्रॉइड 8.0 जैसे ऊपर वाले डिवाइसेस के ऊपर। तो इस चीज़ के लिए सपोर्ट लाइब्रेरी 26.0.0 के अंदर न्यू क्लास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जॉब इंटेंट सर्विस, जो कि बेसिकली इंटेंट सर्विस की तरह ही काम करती है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर वो बेसिकली जॉब्स को यूज़ करती है, जावा स्केड्यूलर API की जॉब्स को यूज़ करती है। तो यहाँ पे गेन देख लेते हैं, हमारे पास सपोर्ट लाइब्रेरी ने 26.0.0 में इंट्रोड्यूस करवाई थी न्यू जॉब इंटेंट सर्विस, जो कि बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट जॉब्स को यूज़ करती है। हमने देखा था प्रोवाइड्स द सेम फंक्शनैलिटी एज इंटेंट सर्विस, जिस तरीके से इंटेंट सर्विस है सेम फंक्शनैलिटी हमें हमारी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये हमारे पास जॉब्स को यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ सर्विसेज, या सर्विसेज की बजाय हमारे पास जॉब्स को यूज़ करती है जब हम इसको रन कर रहे होते हैं एंड्रॉइड 8.0 जैसे ऊपर वाली डिवाइसेस के ऊपर। तो फिर हमारे पास आ जाती है फारग्राउंड सर्विस। तो जो एंड्रॉइड 8.0 से पहले की डिवाइसेस थी जो फारग्राउंड सर्विसेज हमने क्रिएट करके देखी हुई हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज को क्रिएट करना, फारग्राउंड के ऊपर क्रिएट करना ईजी था। वो ये था कि एक सर्विस क्रिएट करें और उसको नोटिफिकेशन क्रिएट करके स्टार्ट फारग्राउंड को कॉल करें तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन एंड्रॉइड 8.0 के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास, वो ये है कि अगर हमारी कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर, आपने देखा सिस्टम डजंट अलाउ अ बैकग्राउंड ऐप टू क्रिएट अ बैकग्राउंड सर्विस, अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो वो किस तरीके से सर्विस लॉन्च करेगी, क्योंकि बैकग्राउंड एप्लीकेशन को सिस्टम अलाउ ही नहीं करता कि वो बैकग्राउंड सर्विस को स्टार्ट करे। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन कोई सर्विस लॉन्च ही नहीं कर पाएगी। वो बेशक बैकग्राउंड सर्विस है या फारग्राउंड सर्विस है, तो सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करता उसको वो लॉन्च करे। तो इस चीज़ के लिए फिर हमारे पास ये है एंड्रॉइड 8.0 ने एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्ट फारग्राउंड सर्विस। तो इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं
फारग्राउंड सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। और जैसे ही हमारे पास स्टार्ट फारग्राउंड सर्विस कॉल होता है तो हमारे पास सर्विस जैसे ही क्रिएट होगी, सर्विस के पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 5 सेकंड होते हैं अपने स्टार्ट फारग्राउंड मेथड को कॉल करने के। जिस तरीके से हमने पीछे मीडिया क्रिएशन वाली एप्लीकेशन के अंदर देखा हुआ है, तो वो उस सूरत में क्या होगा, जैसे ही हम अपनी उस सर्विस को लॉन्च करेंगे यूजिंग स्टार्ट फारग्राउंड सर्विस, तो उस सर्विस जैसे ही हमारी सर्विस क्रिएट होगी तो सर्विस के पास 5 सेकंड होंगे। उस 5 सेकंड्स के अंदर अंदर सर्विस ने स्टार्ट फारग्राउंड को कॉल करना होता है और उसने स्टार्ट फारग्राउंड को कॉल करके साथ ही यूजर को एक विजिबल नोटिफिकेशन जो है वो शो करवाना होता है। लेकिन अगर वो 5 सेकंड के अंदर अंदर स्टार्ट फारग्राउंड को कॉल नहीं करती, किसी तरीके की वजह से फेल हो जाती है, तो हमारे पास जो 5 सेकंड उसके खत्म होंगे तो सिस्टम उस सर्विस को स्टॉप कर देगा और एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग ANR के तौर के ऊपर डिक्लेयर कर देगा। तो दैट्स ऑल। क्योंकि हमारे पास अभी एक वर्क मैनेजर क्लास भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बैकग्राउंड के टास्क हैं वो चीज करती है। बदल ये हमारे पास एंड्रॉइड जेटपैक आर्किटेक्चर कंपोनेंट के अंदर है। इस वीडियो के अंदर एंड पे हमने उसको डिटेल में डिस्कस करना है। वर्क मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है एज अ डेवलपर हमारे लिए। तो बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी है, मैं एडिटिंग के अंदर इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा ताकि आप लोग जो है वो एक वीडियो के अंदर बोर हो जाएंगे शायद, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पार्ट्स के अंदर। बट वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड JavaScript API के साथ काम करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से जो सर्विसेज हमने स्टार्टेड या बाउंड वगैरह हमने अगर एंड्रॉइड 8.0 के ऊपर यूज़ करनी है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा वीडियो को। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑलरेडी किया हुआ है तो शेयर कीजिएगा एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।